आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और सबसे पहले आज की शब चाँद नज़र आ गया है पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का। तो तमाम सुनने वाले हमारे मुस्लिमीन, तमाम मुहिब्बान अहले बैत, तमाम आशिकान मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं और अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि इस माह मुक़द्दस में इसकी जो मानवी और रूहानी लज़्ज़तें हैं उनसे हमें महजूज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सिर्फ़ रस्मी तौर पर जैसे कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब रोज़ा सिर्फ़ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि हर उस चीज़ से परहेज़ करने का नाम है कि जो शरीयत मुक़द्दसा में हराम करार पाई है। और एक और जगह आप फरमाते हैं कि कितने ही ऐसे रोज़ादार हैं कि जिनके हाथ भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं आता, और कितने ही ऐसे नमाज गुजार हैं कि जिनके हाथ उठक और बैठक के सिवा कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह इस ज़िमन इशारा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि जब रोज़ा हो, नमाज हो, कोई भी इबादत हो जो अपने मानवी मकसद के बग़ैर होगी, वो या भूख और प्यास होगी, वो रोज़ा नहीं होगा जी, या वो उठक बैठक होगी, वो नमाज नहीं होगी। अगर नमाज भी पढ़ रहे हैं और गुनाहों से भी इज्तनाब नहीं किया जा रहा, या इज्तनाब करने की कोशिश नहीं की जा रही, या ये दर की हासिल नहीं कर पा रहे कि जनाब नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है बकौल कुरान मजीद जी, और हम नमाज़ें भी पढ़ते जा रहे हैं और धड़ाधड़ जनाब हमारे यहाँ बाकी जो मुनकरात हैं और गुनाह हैं उनका भी खुदा न खास्ता हमारे वजूद से ज़ाहिर होते जा रहे हैं, हमारी ज़बान से अज़ा और जवारा से। तो फिर ये सोचना चाहिए कि नमाज किधर जा रही है, कौन सी नमाज है, ये इलाही नमाज नहीं हो सकती जी। फिर थोड़ा इस ज़मन हमें मुतवज्जह होना चाहिए। और इसी तरह माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक जी इसकी फ़जीलतें और अज़मतें और रिफ़तों के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस माह मुबारक में खुदा ख़ुद अपने बंदों का मेज़बान होता है और बंदा उसका मेहमान होता है जी। तो अगर इस माह मुक़द्दस में रमज़ान के रोज़े भी रखे जा रहे हैं माशाल्लाह, और इबादत नफली इबादत की सूरत में और फ़र्ज़ इबादत की सूरत में वो भी सर अंजाम पा रही हैं, लेकिन जब चांद रात आती है तो बदकिस्मती से अभी इस मुक़द्दस लम्हात की सातें ख़त्म नहीं होने पाती, यानी अगली अभी सुबह हुई नहीं होती ईद उल फ़ितर की सुबह। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सरियती हमारे नौजवान ख़ासकर जनाब वो चांद रात के नाम पे, चांद रात के उन्वान से जिस मुनकरात का शिकार होते हैं, चांद रात सजाने के उन्वान से, चांद रात को सैर सपाटों के गानों के उन्वान से पार्टियां की जाती हैं जी, और वो ये बेचारे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली हरकत है। यानी उस मज़दूर को आप बेवकूफ़ नहीं कहेंगे कि जो पूरा महीना मज़दूरी करे और जब मज़दूरी मिलने उजरत मिलने का वक़्त आए तो वो गायब हो जाए, वो सारी अपनी की मज़दूरी को ज़ाया कर दे जनाब उसको कौन अक्लमंद कहेगा। तो ऐसे ही पूरे माह मुक़द्दस की मेहनतों का जो शाखसाना है, जो अजरो इनाम और अजर है जी, जिसे अल्लाह करीम नवाजता है, उस शब की आप जाके अज़मत तो पढ़ें। इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। तो उस शब की इतनी अज़मतें हैं, इतनी कबूलियत दुआ वाली वो शब है कि अल्लाह ताला ने उस शब में बेपनाह अजर अपने मखलूक को देने होते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है चूँकि हम मानवी रमज़ान के मानवी पैगाम से, यानी असल जो पैगाम है, जो रूहानी उसका पैगाम है, उससे हम समझ नहीं पाते, उसका हमें दर्क नहीं होता। हमें यही मेजॉरिटी में बताया जाता है या मेंबरों से भी पेश किया जाता है कि जी रोज़ा है, भूख और प्यास है, उसका रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही उसका अजर दूंगा, हदीस कुदसी सुना दी जाती है। तो बंदा अपने आप में मुतमईन हो जाता है कि चलो रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका अजर अल्लाह के अलावा दे ही कोई नहीं सकता। वैसे तो हर चीज़ का अजर देता है, लेकिन बिलखसूस रोज़े का तो जनाब मेरी सफल हो गई मेहनत। और दूसरा ये कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद हमें अपनी अपनी ज़ातों का एहतसाब करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि रमज़ान करीम ने हमारे अंदर क्या फ़र्क डाला है जी, क्या हमारी रूटीन तब्दील हुई है। हमारे नज़दीक कुरान, अहकामात कुरान, हमारे नज़दीक सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ के आपके नालान मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आलूलात कुर्बान, उनकी सुन्नत और सीरत से हम कितना करीब हुए हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और सीरतों से हम कितना करीब हुए हैं। तो अगर तो कुछ 10-20% भी आप समझें कि नहीं यार फ़र्क पड़ा है, अब मेरा जनाब मोबाइल में मूवियाँ, गाने और ये
उल्लड़बाजियाँ सुनने को दिल नहीं करता, बल्कि कोई किताब पढ़ने को दिल करता है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, अपने आप को रीज़नेबल रखने को दिल करता है, संजीदा और बाशऊर बनने को दिल, तो फिर तो रमज़ान ने जनाब उन मुनकरात को अच्छा भला डंट डाला है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर पोजीशन जू की तू है, सिर्फ एक महीना थोड़ा सा फ़र्क हुआ, उसके बाद वही रूटीन बाजी है, तो फिर गौर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम रोज़े का फ़र्ज़ करने के पीछे जो इलाही हिकमत है, जिसका खुद सूरह मुबारक बकरा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, उसकी ज़िमन इंशाल्लाह इशारा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की आमद पर किन अल्फाज से इस्तकबाल करते थे सहीफ़ा सजादिया से, जनाब उनके दुआ का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चले। यकीनन बहुत सारे मोमिनीन इनसे आशना होंगे, लेकिन ख़ासकर नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस चीज़ से आशना हों कि हमारे चौथे इमाम किस कदर पुरजोश और किस कदर जज्बा रखते हुए इस माह मुक़द्दस का जब हलाल यानी चाँद नज़र आता था तो किस कदर खुश होते थे और किन अल्फाज के साथ इस इलाही मेहमान का इस्तकबाल करते थे। तो चलते हैं जनाब सहीफ़ा कामला की उस दुआ की तरफ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का हमारे तमाम तौहीद परस्तों के लिए क़यामत तक आने के लिए एक ऐसा अज़ीमुल शान एहसान और तोहफ़ा कि जिसका कोई देन ही नहीं दे सकता, कि इमाम की एक एक दुआ में ऐसी तौहीदी तरबियत है कि जिससे अगर हम इस्तिफ़ादा करना चाहें तो खुदा की कसम हमें इस दुआओं से ही तौहीद की वो खालिस वो मिल जाएगी तौहीद, कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ेंगी कि जी शिया मकतब वैसे तो ठीक है लेकिन तौहीद से खाली है, जो बदकिस्मती से एक छाप हम पे लग गई गालियों की वजह से। तो ये जनाब इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ नंबर 44 है, जिसका उन्वान ये है कि इमाम की वो दुआ जो आप माह रमज़ान की आमद पर पढ़ा करते थे, यानी जब चाँद नज़र आ जाता था, जब तस्दीक हो जाती थी, तो इमाम जिन अल्फाज के साथ जैसा बताया कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करते थे, ये वो अल्फाज हैं। हम्द है इस अल्लाह के लिए जिसने अपनी हम्द करने की तरफ हमारी हिदायत की और हमें हम्द करने का अहल करार दिया, ताकि हम इसके एहसानात के शुक्र गुज़ारों में करार पाएँ, ताकि वो हमें इस पर एहसान करने वालों जैसी जज़ा अता फ़रमाए। हम्द है इस अल्लाह के लिए कि जिसने अपने दीन को हमारे लिए महबूब करार दिया और हमें अपनी मिल्लत के लिए चुन लिया और हमें अपने एहसान के रास्तों की तरफ गामज़न फरमाया, ताकि हम इसके ज़रिए इसकी अता के सबब इसकी हम्द की रिज़वान तक पहुँचें कि वो हमसे कबूल फरमाए और इस हम्द के सबब हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इन रास्तों में से एक रास्ता अपने इस महीने को करार दिया, रमज़ान का महीना, इस्लाम का महीना, तहारत का महीना, आज़माए जाने का महीना। सुभान अल्लाह। इमाम के इन अल्फाजों पर गौर कीजिए जी, इस्लाम का महीना, तहारत का महीना, आज़माए जाने का महीना, क़याम का वो महीना कि जिसमें कुरान नाज़ल किया गया इंसानों के लिए हिदायत बनाकर, और जो कुरान हिदायत की एक रोशन निशानी है और फुरकान है, हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब, तमीज़ करवाने वाली किताब, हद फासिल डालने वाली किताब जी। इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि और इस रमज़ान की फजीलत को तमाम महीनों पर वाज़िया किया गया, जिस तरह से कि इसने इसी महीने में बहुत ज़्यादा हुर्मतें करार दी और इसके मशहूर फ़ज़ाइल करार दिए। बस इसने इस महीने में इन बहुत सी चीज़ों को हराम करार दिया कि जो दीगर महीनों में हलाल हैं। इस महीने की अज़मत की वजह से इसमें खाने और पीने की चीज़ों को छुड़वाया गया। इस महीने की करामत की खातिर और इसके लिए एक वाज़िया वक़्त करार दिया कि वह अल्लाह जलील व अज़ीज़ जायज़ करार नहीं देता कि इसको आगे और पीछे किया जाए, और ना ही वो इस बात को कबूल करता है कि इसको मौखर किया जाए। और फिर इसने एक रात को इन रातों में से 1000 महीने की फजीलत दी, और इसको इसने लैलतुल कदर यानी कदर वाली रात के जिसमें फ़रिश्ते और रूह अमीन नज़ूल करते हैं अपने रब के इज़्न से हर अमर की सलामती के साथ, कि जो फजर के तलू होने तक दायमी बरकत वाली है, अपने बंदों में से इस पर जिसके लिए इसकी मशीयत होती है, इन अहकामात के साथ कि जिनको इसने अपने कज़ा यानी फ़ैसले से महकम करार दिया। परवरदिगारा मोहम्मद और इनकी आल पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा और हमें इसकी यानी रमज़ान की फजीलत की मार्फत का इल्हाम अता फरमा, और इसकी हुर्मत के जलील होने का भी, और इस महीने में जो कुछ तेरी तंबीहात हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ का भी, और हमारी मददगारी फरमा इस महीने के रोज़ों के सिलसिले में कि हम अपनी अज़ा व जवारा को तेरी नाफरमानी से रोकें और इनको इस्तेमाल करें जिसमें तेरी रज़ा हो, यहाँ तक कि हम अपने कानों को लघु बातों के सुनने में ना डालें और ना ही हम अपनी निगाहों को तेज़ी से किसी लघु और लाभ की तरफ ले जाएं, और यहाँ तक कि हम अपने हाथों को किसी ऐसी तरफ ना बढ़ाएं और ऐसी सिमत ना बढ़ाएं जो तेरी तरफ से ममनूहा करार पाए, और ना ही हम अपने कदमों को ऐसी तरफ गामज़न करें
ऐसी तरफ गामजन करें कि जिनको तूने रोका हुआ है, यहाँ तक कि हमारे पेट भरे हुए हों मगर इन चीज़ों में से जिनको तूने हलाल करार दिया, और हमारी ज़ुबानें ना बोलें मगर इस तरह से जैसा तूने नमूना पेश किया, और ना ही हम तकल्लुफ़ करें मगर इन चीज़ों के लिए जो तेरे सवाब के करीब पहुँचाएँ, और ना ही हमको ऐसी चीज़ की तरफ किसी ऐसी चीज़ की तरफ इक़दाम करें मगर वो कि जो तेरी सज़ा से रोके। फिर ये सब का सब अमल रियाकारों की रियाकारी से खालस और साफ हुआ, और शोहरत चाहने वालों की शोहरत से दूर हुआ, और फिर इस अमल में तेरे माँ सिवा किसी को शरीक करार ना दें, और तेरे माँ सिवा किसी से अपनी मुराद ना मांगें। अब ये देख लें, इस्तकबाल रमज़ान का हो रहा है, एहतमाम रमज़ान का हो रहा है, तरबियत इमाम हमारी कर रहे हैं इस दुआ के ज़रिए कि रमज़ान को वेलकम कैसे कहना है, रमज़ान के हम पे हक़ क्या है, रमज़ान में हमने किस तरह रब्बे जलील से दुआ मांगनी है। लेकिन यहाँ भी देखें, अकीदा तौहीद फिर इमाम अपने सुनने वालों के लिए, अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए फिर छोड़ गए हैं कि तेरे अलावा तेरे माँ सिवा किसी से मुराद ना मांगे। और मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ इन अकायद के ठेकेदारों से, बड़े बड़े मामा पोशों से, और मुझे ये तो कभी बताओ, मुझे ये तो बता देते हो कि इसके बातनी मतलब भी हैं, या तो वो बातनी मतलब वाली को किताब की तरफ रहनुमाई फरमाओ, या ये बताओ कि हमारा अकीदा इमाम से नौज़ुबिल्लाह बढ़ा हुआ है। हमारी नज़र में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत और मवद्दत इमाम सजाद से ज़्यादा कूट कूट के हमने भरी हुई है। उनको नहीं पता था कि उनसे मांग लिया तो इनसे मांग लिया, एक ही बात है। तो ये रमज़ान में इस तरफ भी अकायद की तरफ भी मुतवज्जे होइएगा, और अकायद इनसे लीजिए, बड़े बड़े नामों से ना लीजिएगा। कोई फ़लसफ़े में आपको घुसाएगा, कोई आपको मुल्ला सदरा के दरवाजे तक छोड़ आएगा, कोई सूफिया के दरवाजे तक छोड़ आएगा। खुदा के वास्ते चुकन्ना रहिए। अकायद आप मुज्तहिद की भी नकाली इसमें नहीं कर सकते। अकायद के लिए जितनी अकल और शऊर अल्लाह ने आपको दिया उतना काफ़ी है कि अल्लाह को पहचाने, उसकी तौहीद को पहचाने, और इन चीज़ों की मदद से पहचाने, कुरान से और सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद से। अच्छा जी, इसके बाद परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा, और हमें इसमें तौफ़ीक़ अता फरमा पाँचों वक़्त के औकात की नमाज़ों की इनके हदूद के साथ कि जिनको तूने मुकर्रर फरमाया, और इन फ़राइज़ के साथ कि जिनको तूने फ़र्ज़ करार दिया, और इन वज़ीफ़ों के साथ कि जिनको तूने पढ़ने के लिए वजीफ़ा करार दिया, और इन औकात के साथ कि जिनको तूने मुकर्रर फरमाया, हम नमाज़ पंजगाना अदा करें। सुभान अल्लाह। अब ये तरबियत नहीं तो और क्या है। अच्छा जी, उसके बाद फरमाते हैं, और हमारे लिए नाज़िल फरमा इनकी मंजिलत के जो इस महीने की मंजिलतों को पा लेते हैं, और जो इसके अरकान की हिफाजत करते हैं, और वो अदायगी करने वाले हैं इस महीने में इसके वक्तों की इन चीज़ों की जो तूने सुन्नत करार दी अपने बंदे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन पर तेरी सलवात हो, और इनकी आल पर इस महीने में रकू करने के सबब और सजदा गुजारी के सबब और इसके तमाम फजीलत वाले अमाल के ज़रिए सबसे मुकम्मल और सबसे ज़्यादा भरपूर तहारत के साथ और सबसे ज़्यादा वाज़ेह और बलीग खुशू के साथ, और इस महीने में हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम ये हकूक़ुल इबाद और सिला रहमी के उन्वान से ये एक तरबियत का पहलू भी इमाम से सुनते जाएँ, और कोशिश करें कि इस माह मुक़द्दस में इस पहलू को भी इबादत इलाही के साथ साथ इस पहलू को भी मजबूती से थामें। जी, क्या फरमाते हैं इमाम कि इस महीने में हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम अपने रिश्तेदारों से नेकी के साथ सिला रहमी करें और इनसे मुंसलिक हो जाएं, और अपने पड़ोसियों के मामले में अपने अहद वादा पर कायम रहें, और इनके साथ बख्शिश व अतियात करके अपने मालों को यानी शुबहात से खालिस कर लें। जी, और इनको ताहिर करें, और इसकी ज़कात निकाल कर हम इसकी तरफ पलट कर वापस आएँ। जो हमसे दूर इख्तियार करे और जो हम पर जुल्म करे इसके साथ हम इंसाफ से मामला करें। जो हमसे दुश्मनियाँ रखे इसके साथ हम सलामतियों का रवैया रखें, सिवाय इसके कि जो तेरे बारे में और जो तेरे सिलसिले में दुश्मन है, बात तहकीक कि ये वो दुश्मन है कि जिनको हम हरगिज़ दोस्त नहीं रख सकते। ये वो ग्रोह है जिससे हम अपना दिल साफ़ नहीं कर सकते। यहाँ पर रोक के आपसे एक सवाल करूँगा कि इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में दोस्ती और दुश्मनी का मेयार आपने देख लिया। अब जो अल्लाह का दुश्मन होगा, इमाम ने वाज़ा कह दिया कि जनाब जो तेरा दुश्मन है उसके बारे में आले मोहम्मद का दिल साफ़ नहीं हो सकता। तो गाली कौन है जो अल्लाह को घटाता है और अली को बढ़ाता है? नुसैरी कौन है? गाली और नुसैरी अकायद कौम में इंजेक्ट करने वाले दुश्मन खुदा हैं कि नहीं हैं? ख़ुद बताइए। जो फजीलत अल्लाह को, जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला का है, जो उसकी आहद शख्सियत है, वाहद शख्सियत है, जो पालनहार है, जो राज़िक है, मालिक खालिक है, ये सारी चीज़ें छीन के हम ज़बरदस्ती मोहम्मद और आले मोहम्मद के सुपुर्द करते हैं, और माज़ अल्लाह नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का तारफ़ मेंबरों से ऐसे कराते हैं कि जैसे वो बस एक दफ़ा कायनात बना के इनको बना के अब नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह
अल्लाह ताला मतलब ये मैं वैसे नकल कर रहा हूँ कि जनाब रिटायर हो गया जी, तफवीज़ कर दी इनको, हर चीज़ वलायत तकवीनी दे दी, लो भी अब जो मर्ज़ी करो। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जो अल्लाह ताला का दुश्मन है उसका वो सारी ज़िंदगी कुम्मे जनी करे, जंजीरें जनी करे, कोयलों पर चले, सारी ज़िंदगी मैं कहता हूँ चले नहीं, कोयलों पर लेटियाँ लेटता रहे, करवटें बदलता रहे, सारी ज़िंदगी नारा हैदरी लगाता रहे, सारी ज़िंदगी दबाले डालता रहे। जो अल्लाह का दुश्मन है, जिसकी तौहीद और शिर्क के मामलात साफ़ नहीं है, आले मोहम्मद ने कह दिया हमारा दिल उनके लिए साफ़ नहीं हो सकता। तो जब दिल नहीं साफ़ हो सकता तो शफात तो फिर दीवाने का ख्वाब है कि सारी ज़िंदगी तुम शिरक भी करो, सारी ज़िंदगी तुम फ़ज़ाइल और मसाब के नाम पे बदात भी फैलाओ मुआशरे में, और फिर एंड पे ये भी जनाब ख्वाब देखो कि आले मोहम्मद खुद तुम्हें लेने आएंगे, इस्तकबाल करने आएंगे, आओ जी बिस्मिल्लाह मोमन आया जी साडा, आओ जनाब जन्नत च इकट्ठे चलने हैं। ऐ कुछ भी नहीं होना है। ख्वाब चो इत्थे बाहर आ जाओ तो बड़ी अच्छी गल जे, सावां चल रही ने मेरे अजीज़ो जी, दुनिया च मौजूद हाँ, सावां चल रही हैं, साह लै रहे हैं, आज़ाद सलामत ने, अकल व शऊर सलामत है। इधर ही समझ जाएँ तो मैं कहता हूँ बड़े अच्छे रह जाएंगे। अल्लाह का दुश्मन जिस तरह अल्लाह को दुश्मन आले मोहम्मद किसी सूरत कबूल नहीं, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में सर रखता रखता मर जाए, अल्लाह के हाँ उसके लिए कोई बख्शिश, कोई नज़र रहमत नहीं। आदल खुदा की, आदल मखलूक का भी यही मेयार है कि अल्लाह का दुश्मन उनको मंजूर नहीं, चाहे सारी ज़िंदगी वो टोके मारता रहे, जो भी करता रहे। जो अल्लाह का दुश्मन है आले मोहम्मद का दुश्मन है। आले मोहम्मद के चौथे इमाम ने फरमा दिया कि हमारा दिल जो है वो अल्लाह के दुश्मन के बारे में साफ़ नहीं हो सकता, चाहे वो बज़ाहिर खुले हुए कुफार हों, तो चाहे वलायत तकवीनी या बाकी नुमानात के नाम से शिरक में अपने अंदर छुपे हुए या गाली और नसारी हों। आले मोहम्मद से उनका कोई इसलिए इन चीज़ों से इसलिए भागते हैं। जब ये रेफरेंस मांगे जाते हैं तो फिर हमें बातनी मुतालब की तरफ भेजा जाता है। इन चीज़ों से ये इसलिए भागते हैं क्योंकि बात वाज़ह हो जानी ना। यहाँ पे कोई फ़लसफ़ा नहीं चलना ना, यहाँ पे मुल्ला सदरा नहीं चलना, यहाँ पे इब्ने अरबी नहीं चलना, यहाँ पे सूफिया के वो नहीं, यहाँ तो बात खरी होनी तो ईद के मामले में नंगी तलवार होनी, इधर कोई दूसरी तीसरी मसालें काम नहीं आनी। इसलिए इनसे फिर किनारा करते हैं और फ़लसफ़े की वो पनाहगाहें ढूंढते हैं। बहरहाल, और ये कि हम तेरा कुर्ब हासिल करें इस महीना में पाकीज़ा माल के ज़रिए कि जिनसे हम गुनाहों से जिनके ज़रिए हमें गुनाहों से तू ताहिर करता है और हमें बचाता है। इस महीने में इन ऐबों से कि जो हमने पहले अंजाम दिए हैं, यहाँ तक तेरे फरिश्तों में से कोई भी तेरी बारगाह में लेकर नहीं आएगा सिवाय इसके कि जो तू हमारे ऊपर अपनी इताअत के दरवाज़े खोलेगा और तेरी कुर्बत के मुख्तलिफ नवैयतों के अमाल हैं। परवरदिगार, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस महीने के हक़ के वास्ते से और इस हक़ के वास्ते से कि जिसने इस महीने में तेरी इबादत की हो, इसकी इब्तिदा से लेकर इसकी आखिरी लम्हात तक, चाहे वो कोई फ़रिश्ता हो कि जिसको तूने अपनी कुर्बत अता की हो, या कोई नबी हो कि जिसको तूने रसालत अता की हो, या कोई बंदा सालिया हो कि जिसको तूने अपना वसी करार दिया हो, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत को नाज़िल फरमा और हमारे ऊपर ऐसा चाँद तलू फरमा जैसा कि तूने अपने औलिया से अपनी करामतों में से वादा फरमाया है। और इस महीने में हमारे लिए इसको लाजमी करार दिया कि जो तूने अपनी बहुत ज़्यादा इताअत करने वालों के लिए लाजमी करार दिया है। और हमें इस सफ़ में करार दे कि जो तेरी रहमत के सबब तेरे रफ़ी और आला दर्जात के मुस्तहिक़ हुए। परवरदिगार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा और हमें अपनी तौहीद में गलत रवि इख्तियार करने से बचा। ये दिखाओ जी, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। कुछ दुआएं आप पढ़ें तो इंशाल्लाह बात आप पर वाज़ह हो जाए। ये पहली लाइन आप पढ़ लें और फोकस करें जी इसको, ये तौहीद वाली लाइन नज़र आनी चाहिए। या माह रमज़ान की दुआ में भी इमाम तौहीद को नहीं भूल रहे, किसी दुआ में भी तौहीद को नहीं भूल रहे। ये हम ही हैं जनाब कि जो बातनी मतलब इमाम की बातों के दो मतलब होते हैं। इमाम अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह का लश्कर है, तो अल्लाह के लश्कर से मांग लिया तो अल्लाह से मांग लिया है कि ये हमारी गढ़ी हुई बातें हैं। इमाम इन बातों से इज़हार बुरात करते रहे हैं और बरज़ख और क़यामत में आपको वाज़ह कर भी देंगे कि तू किधर भाई, तू कित्थे आ गया। अच्छा जी, हमें अपनी तौहीद में गलत रवि इख्तियार करने से बचा और इससे भी बचा कि हम तेरी अज़मत में कमी करें। अब मेरी क्या बसात और औकात, ये वाज़ह अल्फाज हैं, इसमें कोई बात नहीं मतलब नहीं कि तेरी अज़मत में कमी करें, तेरे एजाज़ात छीन के हम मखलूक, खालिक के एजाज़ात जो हैं, खालिक के टाइटल हैं, वो छीन के मखलूक को सौंपें। अली राज़क, अली शाफ़ी, अली काफ, आजकल ये आम हुआ है। बड़े बड़े मॉडल नुमा नोहा खान जो है कसीदों में ये पढ़ रहे हैं, वो अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी स्किप, अली शाफ़ी अली काफ़ी इन। जी, हम तेरी अज़मत में कमी करें और तेरे दीन में शक करें और तेरे रास्ते से नाबीना हो जाएं और तेरी हराम करदा चीज़ों से गफलत इख्तियार करें और तेरे दुश्मन शैतान रजीम के धोखे में आएँ। परवरदिगार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत को नाज़िल फरमा और इस वक्त तब
इस वक्त जबकि तेरे पास हमारे इस महीने की रातों में हर रात है कि जिसमें तू लोगों के गर्दनों को अपनी माफ़ी के सबब आज़ाद करता है या इनसे अपनी अफू दर गज़र के तहत मामला करता है, बस हमारी गर्दनों को भी इस फंदे से रहाई अता फरमा और हमें इस महीने में अहले खैर और असहाब खैर में से करार दे। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा और हमारे गुनाहों को इस तरह झाड़ दे जिस तरह से इस महीने के चांद का नूर बुझता है, और हमारी बदियों को इस तरह से हमसे झाड़ के दूर कर दे कि जैसे इस महीने के दिन और रातों की परतू को महीने के खात्मे पर उतारा जाता है। यहाँ तक हम इस बात पर महीने को पूरा करें कि जो कुछ तूने हमें हमारे गुनाहों से पाकीज़गी अता फरमाई और हमें बदअमालियों से इस महीने में खालिस किया। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक पर रहमत नाज़िल फरमा, और अगर हम इस महीने में किसी की तरफ माइल हो जाएं तो हमें अदल के रास्ते पर रख, और अगर इस महीने में कजी इख्तियार करें तो हमें इस्तकामत अता फरमा, और अगर तेरा दुश्मन शैतान हमें गुनाहों में लपेट ले तो हमें तू बचा ले। परवरदिगार हमें इस महीने में हमारी वो इबादत जो तेरे लिए की है इससे हमें भर दे और इसके मुख्तलिफ औकात को जीनत दे दे अपनी इताअत के ज़रिए, और इसके दिनों में हमारी मददगारी फरमा इस रोज़ों के ज़रिए और इसकी रातों में नमाज़ों के ज़रिए तेरी बारगाह में गिरिया जारी करने में और तेरे लिए खुशू व खुजू इख्तियार करने में और तेरे सामने ज़िल्लत व आज़ी इख्तियार करने में, यहाँ तक कि इसके दिन हमारे ख़िलाफ़ किसी गफलत की गवाही न दे पाएँ और ना ही इसकी रातें किसी चीज़ को नज़र अंदाज करने की गवाही दे पाएँ। परवरदिगार हमारे लिए तमाम महीने और अयाम इस तरह करार दे कि जब तक तू हमें ज़िंदा रखे हमें अपने इन सालिया बंदों में शामिल रख जो लोग फरदोस के वारिस हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। फिर इमाम ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 11, और वो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं इनके दिल लर्जे हुए हैं और वो अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। और फिर इमाम ने एक और आयत, ये इन लोगों में से हैं जो नेकियों में तेज़ी इख्तियार करने वाले हैं और इनके करने में सबसे ज़्यादा सबकत करने वाले हैं, ये भी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60, ये तिलावत फरमाते हैं। और फिर दुआ का अख्तिताम इमाम इन अल्फाज पर करते हैं कि परवरदिगारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर अपनी रहमत को मुकम्मल नाज़िल फरमा, हर वक़्त हर आन हर हाल में इस तादाद के मुताबिक कि जो तूने इन पर सलवात नाज़िल की है, और इसमें इस इजाफ़े के बराबर इजाफ़ा फरमा कि जिसका तेरे अलावा कोई भी अहाता और शुमार ना कर सके। बेशक तू जो इरादा करता है इसको कतन अंजाम भी देता है। ये थी वो खूबसूरत दुआ, ये थी मुबनी बर तौहीद व वलायत दुआ जी, जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में उसका इस्तकबाल करते हुए ये दुआया कलमात इरशाद फरमाते थे। और हमारी खुशकिस्मती उलमा हक़ की काविशें जी कि जिन्होंने इस अज़ीम ख़जाने सहीफ़ा कामला को नहजुल बलागा को हम तक पहुँचाया, दुआए कुमैल को, और इस तरह के अल्लाह ताला हमें बस इन दुआओं को सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ने या पढ़ के सुनाने की तक ना महदूद रखे, हमें इससे कुछ हासिल करने इस्तिफ़ादा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक जैसा कि अरशाद बारी ताला है, क्या ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर किए गए थे। क्यों? एंड रिज़ल्ट क्या है, हिकमत क्या है, वो इस आयत के आखिरी टुकड़े में आप देख सकते हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो, परहेज़गार बन जाओ जी। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुफ्तगू का अभी तो काफ़ी हिस्सा बाकी था। अभी तो मैंने आपको माह रमज़ान के लगवी मायनी और माह रमज़ान के हवाले से कुछ और चीज़ें, लेकिन फिर वीडियो लेंथी हो जाती, तो इंशाल्लाह रमज़ान में तो अब नॉन स्टॉप हमारी कोई ना कोई वीडियो आती रहेगी, सहर में भी इफ्तार में भी, लेकिन तकरीबन रोज़ तो ज़रूर एक आएगी। तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू फिर कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ इतनी इस्तदा है कि रोज़ों को रखते वक्त इस इलाही हिकमत को ज़हन में रखिएगा कि परवरदिगार की हिकमत ये है बकौल कुरान कि इसलिए फ़र्ज़ कर रहा हूँ तुम पे ये रोज़े ईमान वालो ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा मीन्स कि हर हाल में तुम्हें ये एहसास हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, रोज़े में हो या बग़ैर रोज़े के हो। इस प्रोसेस से, इस ट्रेनिंग में पूरा महीना जब हम गुजारेंगे कि हमें अल्लाह देख रहा। देखें, रमज़ान का गुनहगार से गुनहगार बंदा भी उम्मती हो जिसने रोज़ा रखा हो, वो तन्हाइयों में ज़ेर ज़मीन भी इसको घुसा दें, आप 70 पर्दों में भी डाल दें, जेब में उसके खजूर डाल दें, वो रोज़ा नहीं तोड़ेगा। क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह यही चाहता है कि ये जो ट्रेनिंग है ना तुम्हारी, ये जो तकवा है ना तुम्हारे अंदर के अल्लाह देख रहा है, इसको पूरा साल बाकी 11 माह भी तुमने कायम रखना है। चोरी करते वक्त खुदा न खास्ता, झूठ बोलते वक्त खुदा न खास्ता, शराब नोशी की कोई महफिल हो, ज़नाकारियों की महफिल हो, गाने बजानों की, हर हाल में तेरे अंदर ये एहसास हो है बंदे कि अल्लाह देख रहा है। तो रमज़ान का फ़लसफ़ा कामयाब हो गया, रमज़ान की तेरी मेहनतें सफल हो गई।
परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने, सबसे बढ़ गई है कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फ़रमाए, इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े से, माह मुक़द्दस की इब्तदाई सातों के सदक़े से, कलाम शफ़ा के सदक़े से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से जितने भी मरीज़ान इस दुनिया में मौजूद हैं, हम सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, तमाम मरूमीन की बख्शिश फ़रमाए, तमाम मरूमीन को अपनी कुर्ब अजवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए, हमें सानियाँ दे सानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे वो बच्चे बच्चियाँ जो इसबाब की कमी या वसाइल की कमी की वजह से निकाह से अभी तक महरूम है, परवरदिगारा उनके नसीब खोल दे, उनके लिए इसबाब और वसाइल पैदा फ़रमा, तमाम बच्चियों को शर्मो हया के ज़ेवर से आरास्ता फ़रमा, तमाम मर्दों को, तमाम लड़कों को तकवा जैसी नेमत से बहरामंद फरमा, तमाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के पैरोकारों को मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।